देनी है और जिसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। याद करिए, कल 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। आप देख रहे P20 न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था के संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद भ्रमण के दौरान सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था के संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने सर्किट हाउस परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपित किया। मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काष्ठ से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन शिकायतों IGRS एवं CM हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाए। पीड़ित की संतुष्टि ही निस्तारण का बेहतर आधार माना जाता है। जन सुनवाई को प्राथमिकता दी जाए। जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी गण जनता के साथ संवाद समन्वय बनाएं तथा जन सुनवाई करके समस्याओं का समाधान कराएं। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाए। सभी तहसीलों एवं थानों में निरंतर समीक्षा की जाए तथा आम जन की समस्याओं को शीघ्रता से निस्तारित करने में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब न किया जाए। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति तहसील और थानों में कार्य न करे। सरकारी भूमि पर कहीं पर भी अवैध कब्जा न रहे, इस पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। भूमाफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक स्थानों, टोल व सड़कों पर सौहार्द खराब करने वाले संगठनों पर सतर्क नज़र रखी जाए और माहौल खराब करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सहारनपुर से कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ महेश कुमार की खास रिपोर्ट। आज तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है। सुरक्षा का बेहतर माहौल मिल रहा है। कांवड़ यात्रा भी चल रही है। सुरक्षा का कोई इश्यू नहीं है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने झूठ बोल करके आपके सामने आकर के तमाम बातें कही थी, 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया था, क्या हुआ उस 1 लाख रुपए का? मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आज ये अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और कपिल देव अग्रवाल जी ने, यहाँ की भाजपा और लोकदल की टीम ने जो प्रस्ताव विकास के भेजे थे और उन सभी योजनाओं को स्वीकृति करके आज उसके लिए मैं यहाँ आपके पास आऊं। पत्थर लगे हैं सबके, कहीं सड़क का है, कहीं पुल का है, कहीं मिनी स्टेडियम का है और कहीं पे अन्य किसी कार्य का है। उसके लिए हम तो पैसा लेके आए हैं। हम विकास लेकर के आए हैं। सुरक्षा का बॉर्डर देने के लिए आए हैं। हमने दिया है तब हम कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भविष्य नहीं होता है और इसीलिए तो हम लोग आए हैं। बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा। कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी।
और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। बहनों भाइयों, हमने 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है और जिसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। याद करिए, कल 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। बहनों भाइयों, एक तरफ 2 लाख नौजवानों के लिए नौकरी और दूसरी तरफ याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था, न अन्नदाता किसान को योजना का लाभ मिलता था, न किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ मिल पाता था। आज तो मैं कह सकता हूं, जब मैं आपके पास आया हूं तो आज मैं घोषणा करने की स्थिति में हूं कि बेटी भी सुरक्षित रहेगी, व्यापारी का सम्मान भी होगा, अन्नदाता किसान को सिर माथे पर बिठा करके उसको शासन की योजना का लाभ भी मिलेगा और मोराना चीनी मिल को सुंदरीकरण विस्तारीकरण की योजना के साथ जोड़ने के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए भी आज मैं आपके पास आया हूं।